हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्रेनर। तो दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं कि स्प्लिट कॉलम कैसे करते हैं, और वो भी दो नए ऑप्शन के साथ। वो है बाय डिजिट टू नॉन डिजिट और उसका अपोजिट बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि स्प्लिट कैसे करेगा। इसमें आपका दो चीजें देखनी है, एक तो डिजिट से रिलेटेड चीजें और आपकी स्ट्रिंग चीजें, मतलब अल्फाबेटिकली भी ये चाहिए और कैरेक्टर भी आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लिखा तो ये क्या है, एक ये नॉन डिजिट है, इसमें कोई नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूं, अब आप कहोगे कि ये डिजिट है, बट जब मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिखता हूं, कैरेक्टर मतलब कोई साइन लिखता हूं, तो ये किस में आएगा, ये किस कैरेक्टर में आएगा, ये क्या ये डिजिट में आएगा, क्या ये नॉन डिजिट में आएगा। कई बार ऐसा भी डेटा आ जाता है आपके पास, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जिसमें नंबर ना होना वो सारी चीजें नॉन डिजिट में आएंगी। तो जब स्प्लिट करने की बात आए और डेटा में आपका अल्फाबेट ना हो के ऐसे कुछ सिंबल्स हो, ओके, स्लैश हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा किस में आएंगे, नॉन डिजिट में। तो आपको ध्यान रखना है नॉन डिजिट में आते हैं सारे कैरेक्टर। तो सिंपल से बताने के लिए यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, उसके बाद नंबर लिखा है, और यहाँ पे पहले नंबर है उसके बाद नाम है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। ये क्या करता है कि सबसे पहले डिजिट अगर होंगी, उसके बाद जो नॉन डिजिट चीजें होंगी उसको सेपरेट करेगा। तो ये क्या करेगा, 2 4 5 4 4 5 5 को सेपरेट करेगा और यहाँ पे अलग कर देगा। ये कब करेगा, जब आप ये वाला यूज करोगे डिजिट से, क्योंकि पहले आपके डिजिट है इसलिए आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। जब आपके बाद में डिजिट हो, ओके, आप उसे बोलोगे कि डिजिट के बाद वाली चीजें हटाओ। ओके, तो उसके लिए आप यूज करोगे नॉन डिजिट टू डिजिट, क्योंकि पहले आपका क्या है, यहाँ पे नॉन डिजिट है, पहले आपके नंबर्स नहीं है, पहले आपके नाम है और डिजिट बाद में। तो ये क्या करेगा, जब ये ऑप्शन यूज करोगे तो वो क्या करेगा, पहले माइनस को सेपरेट करेगा और नंबर्स को दूसरे कॉलम में ले जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे होता है। मेरे पास ये डेटा है, दोनों में सेम डेटा है, ओके, बट फर्क क्या है कि इसमें नाम पहले है और नंबर बाद में है, और इसमें नंबर पहले है और नाम बाद में है। तो यूज करते हैं इसको पावर क्वेरी एडिटर में। डेटा पे गए, फ्रॉम टेबल रेंज, ओके। ये इजी है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है। अगर आपके डेटा में पहले नंबर है तो आप कौन सा यूज करो, डिजिट या नॉन डिजिट। अगर आपके डेटा में पहले नॉन डिजिट है, मतलब पहले अल्फाबेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं और बाद में नंबर है, तो आप उसके लिए यूज करो नॉन डिजिट से डिजिट। तो ये वाला लेते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, नाम पहले, मतलब नॉन डिजिट हमें क्लिक करना है, सिंपल सी बात है। स्प्लिट कॉलम में गए और नॉन डिजिट मैंने क्लिक किया, उसने नंबर हटा दिया और नाम अपनी जगह रख दिया। अब मुझे नंबर्स की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा। कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ पे आ गए थे, ओके। अब मान लो कि मैं इस पे वही अप्लाई करता हूं जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। इसमें मुझे पता है कि डिजिट पहले है, मुझे डिजिट से नॉन डिजिट वाला सेलेक्ट करना है, बट बाय चांस अगर मैं नॉन डिजिट करता हूं तो क्या रिजल्ट देते हैं वो देख लेते हैं। नॉन डिजिट टू डिजिट किया, अब इसने नल दे दिया। नल क्यों दिया, क्योंकि आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसने क्या देखा, आपने कौन सा सेलेक्ट किया, स्प्लिट तो किया उसने, नॉन डिजिट से डिजिट जब किया, देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर है तो आपको दूसरा करना चाहिए था, बट आपने दूसरा ऑप्शन यूज किया। अब वो क्या कर रहा है कि वो नल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सोनू सिंह के बाद कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपने डिजिट वाला यूज किया सबसे पहले, ओके, नॉन डिजिट वाला आई थिंक। तो इसलिए क्या किया उसने, सोनू सिंह के पास कोई डेटा ही नहीं है, ना अनिकेत पहलवान के पास डेटा है, ओके। जब डेटा ही नहीं है तो उसने क्या किया, नल दिखा दिया। तो कौन सी जगह पे कौन सा आपको स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले डिजिट है, तो हम सिंपल क्या ऑप्शन यूज करेंगे, डिजिट से नॉन डिजिट, ना कि नॉन डिजिट से डिजिट, नहीं तो ये नल ही दिखाएगा। हाँ, अगर सोनू सिंह के बाद कुछ डेटा है तो वो अलग बात है, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे नंबर है, सोनू सिंह है और उसके बाद कुछ नंबर है, ओके, फिर अगर वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो वो अलग कर देगा उन नंबर्स को। बट अभी इसके पीछे कुछ नहीं है, स्ट्रिंग के पीछे, तो उसने नल दे दिया। तो अब हम करेंगे नंबर पहले है तो हम करेंगे डिजिट से नॉन डिजिट, सिंपल है। डिजिट उसने अलग कर दिया, उसके बाद की वैल्यूज जहां से उसका नॉन डिजिट स्टार्ट हो रहा है वो उसने अलग कर दिया। तो दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, अब आपको यूज नहीं करना तो आप इन्हें हटा दो। तो यहां पे हमने अपना लास्ट की 4 से 5 वीडियोस में क्या देख लिया, स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन देख लिया कि जितने भी हमारे पास ऑप्शन थे सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे जैसे आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे तो इनको यूज करने पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेलिमीटर कब आपको यूज करना है, कौन सा आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ओके।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म के और सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।